दोस्तों, जंगल में जब शेर दहाड़ता तो सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वो दहाड़ रातों रात नहीं आती। उसके पीछे सालों का संघर्ष, सही मौके का इंतजार और खुद पर अटूट भरोसा होता है। याद रखिए, वक्त सबको मौका देता है, लेकिन शेर अपना मौका खुद बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और सीधे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए सप्ताह की। 18 मई से लेकर 24 मई, मंडे से लेकर संडे तक के साप्ताहिक राशिफल की। सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता ग्रहों के एक ऐसे अद्भुत जाल की तरह है जो आपको सफलता के शिखर पर बिठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विस्तार से देखेंगे कि ग्रहों की चाल क्या कमाल करेगी, या फिर अष्टम शनि के कारण, अष्टम ढैया के कारण कोई नया बवाल मचाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताह ग्रहों की दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे। सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किए, मंगल ने नया कार्यभार संभाला, बुध ने रणनीति बदली और शुक्र देव ने भी नई राशि में प्रवेश किया। पिछले सप्ताह जो भी बीज बोए गए थे, अब इस नए सप्ताह से उनका असली फल जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के अलावा किसी भी अन्य बड़े ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रह अपनी वर्तमान स्थिति में रहेंगे जो आपके सामने है। लेकिन सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ भाव, अत्याधिक मजबूत स्थिति में है। आए एक नजर डालते हैं आसमान की स्थिति पर। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के 9वें भाव, भाग्य स्थान पर स्वयं ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी राशि मेष राशि पर विराजमान है। आपकी राशि के 10वें भाव, कर्म और करियर के भाव पर आपके राशि स्वामी सूर्यदेव और बुध आदित्य राय योग बनाया हुआ है। आपके 11वें भाव, लाभ स्थान में मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ संचार कर रहे हैं, जो कि अत्याधिक लाभप्रद स्थिति है। आपके प्रथम भाव, आपकी ही राशि पर केतु महाराज ने मोर्चा संभाला हुआ है। सप्तम भाव, दंपत्य भाव पर राहु महाराज विराजमान है। और कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के अष्टम भाव, मीन राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और मान सम्मान की। सिंह राशि वाले दोस्तों, करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए पावर हाउस है। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव कर्म भाव में दिग्बल यानी दिशा बल के साथ बैठे हैं। दिग्बली ग्रह का बल अत्याधिक बढ़ जाता है। साथ में बुध का होना बुध आदित्य राज योग बना रहा है। कर्म भाव पर बनने वाला बुध आदित्य राज योग कुछ विशेष होता है, साधारण नहीं होता। इसके उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सप्ताह आपको खुशखबरी दे सकता है। समाज में आपका रोब और रुतबा बढ़ेगा। आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। सहकर्मी आपकी राय मांगेंगे और आपके बॉस आपके कार्य क्षमता के कायल होंगे तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। यह समय अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का है। इस समय ग्रह गोचर ऐसा बना हुआ कि अगर आपकी जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है, तो जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। सूर्य की तरह नाम चमकेगा। यश, पद प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। अब आपके भाग्य और पराक्रम की बात करें तो भाग्य भाव में स्वयं राशि के मंगल देव आपको अजय बना रहे हैं। किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा, लेकिन मंगल के प्रभाव से आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। जो काम पिछले कई महीनों से भाग्य की वजह से अटके हुए थे, वे इस सप्ताह आपकी मेहनत और भाग्य की प्रबलता से अचानक गति पकड़ेंगे। आप कोई बहुत बड़ी और लाभदायक यात्रा की योजना बना सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति, धन और लाभ के मोर्चे पर। सिंह राशि वाले दोस्तों, लाभ आप 11वें भाव में गुरु और शुक्र का महामिलन पैसों की तंगी को पूरी तरह खत्म करने का संकेत दे रहा है।
अब नहीं तो कब आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह कोई ऐसी डील फाइनल हो सकती है जो आपको लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा देगी। शेयर बाजार या निवेश से जुड़े दोस्तों को भी लाभ होगा। धन के मामले में कोई बड़ी रुकावट इस सप्ताह नहीं है। बस आपको अपनी योजना को सही तरीके से लागू करना है। लाभ स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य का संचार लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। अब आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और ऊर्जा की बात करें तो सिंह राशि वाले दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपके प्रथम भाव आपके लगन में केतु महाराज विराजमान है। लगन का केतु आपको मानसिक रूप से एक अजीब सी उलझन, एक खालीपन या डिटैचमेंट, वैराग्य का भाव दे सकता है। सब कुछ सही होने के बावजूद आपको अंदर से बेचैनी महसूस हो सकती है। साथ ही आपके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। यह अष्टम शनि आपको हड्डियों में दर्द, घुटनों की समस्या या शारीरिक सुस्ती दे सकते हैं। इसलिए मेरी सख्त सलाह है कि मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें और वाहन चलाते समय इस सप्ताह आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन ना करें। वैसे राशि स्वामी सूर्य की स्थिति उत्तम बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। अब शिक्षा की बात करें तो सिंह राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। आपके शिक्षा के भाव के स्वामी गुरुदेव लाभ भाव में शुक्र देव के साथ बैठकर उन्नति दिला रहे हैं। जो विद्यार्थी रिसर्च, साइंस, क्रिएटिविटी या किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। प्रथम भाव में केतु होने के कारण कभी कभी पढ़ाई से मन उचट सकता है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। गुरुदेव और शुक्र की स्थिति आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। अब आते हैं आपके जीवन के सबसे कोमल हिस्से यानी प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में राहु महाराज विराजमान है। राहु की यह स्थिति दाम्पत्य जीवन में कुछ भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकती है। हो सकता है आप अपने जीवन साथी की बातों का गलत अर्थ निकाल लें। बेवजह का शक या ईगो आपके मधुर रिश्ते में दरार डाल सकती है। इसलिए जीवन साथी के साथ संवाद में पूरी पारदर्शिता रखें। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि की दृष्टि प्रेम संबंधों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी, लेकिन अब इस सप्ताह से शनि के अलावा गुरुदेव और शुक्र की भी दृष्टि प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। इससे प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। शनि की दृष्टि के अशुभ फलों में भारी कमी आ जाएगी। प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले समय से प्रेमियों में चले आ रहे गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे। सिंगल दोस्तों के जीवन में भी किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा और समय खुशनुमा बीतेगा। प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव के साथ शुक्र की शुभ दृष्टि प्रेम संबंधों में नया जोश भर देगी। प्रेमी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और 2.25 दिन में अपना भाव बदलता है। तो आए अब वीडियो के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं और मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि यानी आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान से अपना सफर शुरू करेंगे। यहाँ सूर्य बुध पहले से विराजमान है। मंडे का दिन आपके लिए पूरी तरह वर्क मोड वाला रहेगा। एक्शन मोड में दिखाई देंगे। अपने काम के बोझ में दबे रहेंगे, लेकिन मानसिक संतुष्टि गजब की होगी। आर्थिक और करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए सोमवार का दिन उत्तम है। सोमवार की रात के 10:04 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके 11वें भाव लाभ स्थान की राशि है। यहाँ गुरु और शुक्र पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। सोमवार की रात से बुधवार की रात तक का समय सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह का गोल्डन पीरियड है। चंद्र गुरु शुक्र की यह युति महालक्ष्मी योग जैसा फल देगी। अचानक धन लाभ, मित्रों के साथ पार्टी और खुशियों भरा समय रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी।
20 मई बुधवार की रात के 10:38 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का 12वां भाव, हानि, परेशानी, खर्चे और विदेश का भाव है। इन 2-2.5 दिनों में आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। मन में थोड़ी बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो सकती है। विदेश से जुड़े काम करने के लिए तो यह समय अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों को अपनी सेहत और फजूल खर्ची पर लगाम लगानी होगी। अंत में 23 मई, 22 और 23 मई की मध्य रात्रि के 2:07 पर चंद्रमा आपकी ही राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरा वीकेंड चंद्रमा आपके प्रथम भाव लगन पर रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पहले से ही केतु महाराज ने डेरा डाला हुआ है। लगन भाव में चंद्रमा और केतु का एक साथ आना ग्रहण दोष बनाएगा। इसलिए पूरा वीकेंड आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला इसलिए पूरा वीकेंड आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आप बिना किसी ठोस कारण के उदास या चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। पुरानी बातों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह कि वीकेंड पर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। घर पर रहें, आराम करें, मेडिटेशन करें और किसी से बेवजह की बहस में ना पड़े। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए 18 मई से लेकर 14 मई तक के इस नए सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, बस वीकेंड पर चंद्रमा केतु के प्रभाव से बचना होगा। उम्मीद करता हूं कि यह नया सप्ताह आपके लिए नई ऊंचाइयां लेकर आए। अगर आपको यह टू द पॉइंट जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चमकते रहें। जय सूर्यदेव, जय श्री राम।